Very good afternoon to everyone. Present in this August gallery. We are here on behalf of JKPSC 10 plus 2 lecturer zoology aspirants to address some key issues regarding the recent selection process of 10 plus 2 lecturer zoology conducted by JKPSC. देखिए सबसे पहले ये जो 10 plus 2 एग्जामिनेशन हुआ ये इन 10 साल के बाद तो जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है इसमें ये 2 टायर एग्जामिनेशन है। इसमें पहले रिटन एग्जामिनेशन होता है 100 मार्क्स का, उसके बाद इसमें वाइवा होता है 12 मार्क्स का। जो रिटन एग्जामिनेशन था इट वाज कंडक्टेड ऑन 12 अक्टूबर 2025। इसमें हमें 100 MCQs करने थे 2 घंटे और एक MCQ का 1 मार्क्स और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 होती है। अगर आप क्लोज करते हो उसमें आप 0.25 कट जाते हैं। ठीक, तो रिटन के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने 155 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया वाइवा के लिए और वाइवा इसमें स्टार्ट हुआ 6 अप्रैल 13 अप्रैल 2026 और 13 अप्रैल इवनिंग में लिस्ट आया। इसमें क्या था कि जो रिटन एग्जामिनेशन था 12 अक्टूबर को इसमें 2 घंटे मिले और उन 2 घंटों में आपको 100 MCQs करने हैं विच मेक्स इट टाइम प्रेशर एंड कॉम्पिटिटिव टेस्ट। और ये मेरे हाथ में एक क्वेश्चन पेपर है zoology का, इसमें अराउंड 25 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं और अराउंड 10 क्वेश्चन assertion बेस्ड क्वेश्चन हैं। यूजुअली रीजन assertion क्वेश्चन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, दीज क्वेश्चन आर वेरी ट्रिकी, कॉन्सेप्चुअल होते हैं और ये एरर प्रून होते हैं क्वेश्चन। तो experts state that in this kind of data, which consists of such tricky questions, such conceptual questions, error-prone questions, इसमें 100 out of 100, 99 out of 100, 98, 97, 95, 94 score करना it is humanly impossible. It is humanly improbable. Okay? So जब सिलेक्शन लिस्ट आया 13 अक्टूबर 2026 हमें क्लियरली दिखा कि इसमें कुछ स्पैम एंड उसमें क्या गैप्स है वो मेरे कलीग एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू। सर नीचे रख दो, कोई मसला नहीं, नीचे रख दो। As my colleague said, finalist was declared on the 13th April, and when we saw the finalist, immediately it raised the concern among us because the way pattern of marks were distributed, that not only surprised us, that was statistically and humanly unusual. And let me tell you one thing: we are not here out of disappointment. We are out here because the data is itself speaking. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा डेटा के बारे में। मेरे पास जो लिस्ट है इसमें जो टॉप स्कोरर्स हैं जिन्होंने 99, 98, 97 एवं 95 पर तो ही मतलब 8-10 कैंडिडेट्स हैं और सिक्योरिंग मोर देन 95 मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन। अब दिक्कत की बात क्या है कि ऐसे टॉपर्स जो कि इतना स्कोर कर रहे हैं इस क्वेश्चन पेपर के अंदर, जिसमें मेरे कलीग ने बताया कि कैसा मतलब उसका ये पेपर का नेचर कैसा है। ठीक है, फर्स्ट टाइम बिंग हम मानते कि दे सिक्योर दिस मच मार्क्स। ठीक है, अब व्हाट रेजेस मोर डीप कंसर्न अमंग अस इज दैट देयर इज अ क्लियर डिस्पैरिटी बिटवीन द रिटन परफॉर्मेंस एंड इंटरव्यू परफॉर्मेंस। रेड फ्लैग कितना हमें मिलता है, एग्जैक्ट रेड फ्लैग कि जो टॉपर्स और सिक्योरिंग 99, 98। मैं आपको एक बात और ऐड करना चाहूँगा, इसमें कुछ कैंडिडेट्स 100 में से 100 सिक्योर कर रहे थे। एक्चुअली सेकंड रिवाइज्ड की के अंदर एक क्वेश्चन के आंसर को रिवाइज किया गया जिसकी वजह से 1.25 मार्क्स डिडक्ट होकर उनके 100 नहीं बन पाए, अदरवाइज दे वर सिक्योरिंग 100 आउट ऑफ 100। वो आप भी सोच सकते हो कि हाउ ह्यूमनली इम्प्रोबेबल इट इज। अब दिक्कत की बात क्या है, जब इंटरव्यू हुआ, हमारा इंटरव्यू 6 और 13 अप्रैल के बीच में हुआ। इंटरव्यू हैड 12 मार्क्स और जो टॉप स्कोरर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टॉप स्कोरर्स, दे आर सिक्योरिंग बियर मिनिमम मार्क्स इन द इंटरव्यू। आई एम एम्फसाइजिंग ऑन इट, दे आर सिक्योरिंग बियर मिनिमम ऑफ 5 or 6 मार्क्स। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा बियर मिनिमम।
आउट ऑफ 155 कैंडिडेट्स जो उधर पैनल थी, इन कैंडिडेट्स में जिन्होंने सबसे पुअर परफॉर्म किया, सबसे पुअर, उनको 5 रखे गए, 5 और 6, क्योंकि 5 के नीचे देते नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि उधर जाके 0 देंगे, 5 और 6 बेयर मिनिमम रखा जाता है। और जिन कैंडिडेट्स ने सबसे बेटर परफॉर्म किया आउट ऑफ 155 कैंडिडेट्स, उनको 9.5 10 मिले। ठीक है। अब आयरनी की बात यह है कि जो टॉप स्कोरर्स जिनका गुड डे था, एक अच्छा दिन था रिटन एग्जामिनेशन के अंदर, कैसे पॉसिबल है मेजॉरिटी ऑफ द टॉप स्कोरर्स का गलत दिन रहा होगा इंटरव्यू के दौरान? Majority of them are gaining bare minimum of 5 marks. It means they are performing worse among 155 candidates. I hope you are getting the point. अब यह है कि ये coincidence नहीं हो सकता. Let's assume there was it was a bad day for some person. हो सकता है कोई बंदा नर्वस हो गया, अब तक नहीं रहा इंटरव्यू का परफॉर्मेंस अच्छा, but how is it possible that those all persons who are gaining this much marks, near perfect scorers, are securing bare minimum of 5 or 6 marks in the interview? So there is a clear disparity between the written and between the interview performance. Last में मैं और एक बात कहना चाहूँगा, जो नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, मेरे पास लिस्ट है नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो कि आउट हैं सिलेक्शन लिस्ट से, जिनके मार्क्स 85 के ऊपर, 87, 86, 88, 90, 84, 83, all are securing. Majority, you can see, majority are securing 10, 9, 9.5, 9.5, 9.5, 10, 9.5, 9.5, 10, 9.5, 9.5, 10. अब ये डिस्पैरिटी नहीं है तो क्या है? तो क्लियर कट हमें एक क्लू मिलता है कि behind this is something fishy. There is some scam running behind it. And what exactly have we collected some information that my colleague will briefly address you about that. देखिए, मैं एक और बात यहाँ पे वाज़ेह तौर पर करना चाहूँगा कि जो लोग सिलेक्ट हुए हैं सिलेक्शन लिस्ट में, जो लोग सिलेक्ट हुए हैं वो हमारे अपने भाई हैं, हमारी अपनी बहन हैं। हमें उनके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, कोई लड़ाई नहीं। If we are fighting against corruption. If we are fighting against mafia. If we are fighting against scammers. आप यकीन मानिए, पिछले 6-7 दिन से हम इस चीज़ पे दिन रात काम कर रहे हैं। हमने एक पर्सनल और लोकल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन की है, उसमें हमने पूरा डेटा और कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। We have already shared that with the government concerned agency. Now responsibility lies on them कि वो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेंगे और सच को सामने। एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, मैं तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों से गुजारिश करता हूँ, खासकर स्टूडेंट्स, तो खुसूसन उन स्टूडेंट्स से जो हायर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं वो लोग के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, चाहे मास्टर्स हो, चाहे रिसर्चर्स हो, चाहे स्कॉलर्स हो, चाहे प्रोफेशनल हो या नॉन प्रोफेशनल। ये हमारी बात नहीं है, ये बात आपकी भी है, ये बात उनकी भी है, ये बात हमारे फ्यूचर की है, ये बात हमारे फ्यूचर जनरेशन की है। अब मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंक्लूड इस नोट पे करूँगा कि वी बिलीव ऑन अवर सिलेक्टेड एंड इलेक्टेड। हमारी एक रिक्वेस्ट रही, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हमारी एजुकेशन मिनिस्टर ऑन टॉप ऑफ दैट LG एडमिनिस्ट्रेशन से श्री मनोज सिन्हा जी से कि वो पर्सनली इस मसले में इंटरवेंशन करें और एक इन्वेस्टिगेशन का, एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन का हुक्म जारी करें। और साथ ही साथ मैं JK PSC के चेयरमैन साहब मिस्टर अरुण कुमार चौधरी IPS साहब से ये गुजारिश करता हूँ, ही इज़ वन ऑफ द ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड एंड ब्रिलियंट ऑफिसर्स दैट वी हैव करंटली। उनसे गुजारिश है कि वो इस सिलेक्शन लिस्ट को फिलहाल होल्ड करें ताकि पहले इन्वेस्टिगेशन, पहले इंसाफ हो और बाद में फैसला हो, बाद में सिलेक्शन। अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये साबित होता है कहीं पे कि ये सिलेक्शन फेयर था, ये लिस्ट, ये जो बच्चे सिलेक्शन लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं ये फेयर है, देन हम सबको कोई एतराज, किसी को कोई एतराज नहीं। इवन इट विल इंक्रीज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, JK PSC इंस्टीट्यूशन। और अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये निकलता है कहीं से कि नाइंसाफी हुई है तो देन मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन में थैंक यू। आपने इसमें कोई टाइमलाइन गवर्नमेंट को दी है, और अगर टाइमलाइन दी है उसके बाद भी अगर डिस्पैरिटी है
और उसके बाद भी कोई सादा उसमें नहीं हुआ या आपने कभी स्पोर्ट पे रखा अप्रोच हमने ग्रीवेंस सेल में डाला है। हमने एलजी ग्रीवेंस सेल में डाला है। हमने चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला साहब के राब्ता ऑफिस में भी अपनी रिप्रेजेंटेशन डाली है। हमने बहुत सारे पॉलिटिशियंस को भी अप्रोच किया है। उन्होंने एश्योरेंस दी है कि दे विल इन्वेस्टिगेट इट। थैंक यू सर।